वेलकम टू माई इमेजिनेशनल लव स्टोरी वर्ल्ड। ये लैला के 3 मजनू का पार्ट 12 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। वैष्णव ने सोचा कहता है ओइंग में लाइक ये था क्या। तभी ओइंग वो कहता है ना, एक एहसास होता है, वो फिर से वो फील करता है और कहता है ये क्या, नहीं नहीं नहीं, ये लानवाग जी के लिए था, ठीक था। और फिर इसके भाई के लिए भी फीलिंग आ रही है कि मुझे ये कह के ना इनको विंग ना लांजन को पीछे धक्का करता है और एक जोर से टाइट सा स्लैप देता है। और भाई विंग शॉक, क्योंकि वो मास्क उतर चुका था और उस मास्क के पीछे के चेहरे को देख के ना वहीं पूरा सौ वहीं को लगा कि ये सारी अफवाह है, ये 3 ब्रदर वाली बातें जो है वो सब कुछ अफवाह है। ये लानफांगजी, लानजान, हांगुंजोन और ये तीनों एक जैसे, मतलब उसे लगा कि ये सारे तीनों एक जैसे या फिर लानजान और लानफांगजी एक है, हांगुंजोन कोई और होगा। वही बस सोच रहा था कि मैं मरा, मैं मरा, मैं मरा, मैं मर गया। तभी लानजान ने कहा क्या हाथ है तुम्हारे। तभी वही ने कहा तुम मुझसे दूर रहो। तो ये सुनने के बाद लानजान ने कहा क्यों, चेहरा पसंद नहीं आया, इतना अच्छा गुड लुकिंग सा चेहरा है, बहुत सारी उम्मीदें इस पर मत है। तो ही ना, मैं नहीं मरता हूँ, मुझसे दूर रहो, जो तुमने किया वो गलत है। तभी वांगजी ना इनको खींचता है, इनके कमर पे हाथ लेके उसके बॉडी पार्ट को टटोलने लगता है। वो कहता है मुझे जाने दो, वो इन छटपटा रहा था। तभी लांजा ने कहा बिल्कुल नहीं, ये कह के वो इनको वो वेट किसेस देने लगा। लाइक ये किसेस ये वगैरह ये सारे सेम क्यों है, क्यों ये वांगजी है या फिर लांजन या फिर तभी ना उसने ना वांगजी के गर्दन में ना एक छोटा सा मॉल दिखा था। तो उसे लगा कि अगर ये वांगजी होगा तो ये मॉल इसके पास भी होगा। वही ना बस उसको छुड़ाने की चक्कर कोशिश करता था और ना खुद ढूंढ रहा था वो नेक एरिया में मॉल, और उसे मॉल नहीं दिखा। तो वो इन्होंने कहा इसका मतलब ये ट्विंस है, मैं मरी क्यों। तभी मैं दोनों ट्विंस के चक्कर में फंस गया। तभी वो ना जोर से लांजन को धक्का देता है, कहता मुझे आने दो। तो लांजन ना थोड़ा एग्रेसिव हो गया था और वो इनके पैरों को खींचा और वो इनको किस करने लगा था। वो इन चिल्ला रहा था कि जाने दो मुझे, ऐसे गदा जाने दो जाने दो। तभी लांजन ने कहा तुम्हारा नाम, वरना मैं इसके आगे बढ़ जाऊँगा। तो इन्होंने कहा मेरा नाम विंग है, प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो फिर तभी ना लांजन एकदम से झटके से पीछे उठ गया और कहा नाइस टू मीट यू विंग। तो विंग ना वहाँ से एक लंग्स लेके भागता है और भागने के बाद वो कहीं और नहीं रुकता है, वो सीधा जाके न्यूज़िन को उठाता है। न्यूज़िन जो घोड़े बेच के सो रहा था, विंग जाता है न्यूज़िन के मुंह पे पानी उड़लता है और न्यूज़िन सुनामी सुनामी। तो विंग ने कहा कोई सुनामी नहीं, प्रलय आ गया है। तो न्यूज़िन ने कहा विंग क्या हुआ है। तो विंग ने कहा लांजन लानवांगजी दोनों ट्विंस है, इसका मतलब लांजीजन और हंगुजन दोनों ट्विंस हो गए या फिर उनमें 1-2 साल का केफ होगा और उससे बढ़िया। तो ये सुनने के बाद न्यूज़ ने कहा वही वही शांत हो जाओ। तो मीना हुसैन दोनों ही सेम है, मैं ट्विंस ब्रदर के चक्कर में फंस गया, मुझे लगा कि वो तीनों अलग हो गए, मैं कुछ ना कुछ मतलब मैं ट्विंस के चक्कर में फंस गया। मैं शौक था न्यूज़न। तो न्यूज़न का काम पानी पियो। उसके बाद वो इनको पानी पिलाया जाता है, वो इन थोड़ा नॉर्मल होता है और कहता है हाँ हाँ मेरे लाइफ बर्बाद हो गया, मैं 2 भाइयों के बीच फंस गया, अरे राम। तो न्यूज़न ने कहा तुम्हें ही तो शौक चढ़ा था, तुम तीनों को फंसाओगे, तो अब क्या हो गया। तो वही ने कहा मुझे क्या पता था कि ये तीनों में से दोनों एक जैसे ही दिखते होंगे। तो न्यूज़न ने कहा तो क्या हो जाएगा, तुम क्या किसी और को उसका। तो इन्हें ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने लांजन के बैकग्राउंड चेक किया था, वो जिस समय का उसके पास जाता है वो मर जाता है, मैं बच के आया हूँ, वही बड़ी बात है। और वांगजी के केस में मैं ही आ गया। तो न्यूज़ आएगा ठीक है हम इन केस में किसी और को भेज दो। तो इन कहता है किसे भेजो, वो तो तब से मुझे ढूंढ रहा है, ये तो पहला है लांस जो मुझे पहले ही ढूंढ रहा है, मैंने तो इग्नोर किया था, वो अपनी दुनिया था, मैं अपने दुनिया पर भसड़ मचानी थी मेरी दुनिया में, तो मैंने भी काम करने के लिए हाँ बोल दिया। तो न्यूज़ ने कहा वही तुम्हें रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि तो ना रिग्रेट नहीं हो रहा है, बस कुछ फीलिंग्स है हुसैन जो मुझे परेशान कर रही है। तो न्यूज़ ने कहा क्या तुम उन्हें पसंद करने लगे हो एक ही नज़र में। तो ना ऐसा नहीं है, पसंद नहीं कर रहा हूँ बट मेरी बॉडी रिएक्ट कर रही है यार, गॉड डैम इट, कुछ कांड वांड हो गया ना इन लोगों को कर मरवाने के चक्कर में, मैं क्या करूँ। तो न्यूज़ ने कहा वही ने कहा ठीक है मैं थोड़ा ओवर हो गया, एक गहरी सांस लेता है और कहता है चलो काम पे लगते। तो न्यूज़ ने मैं सोने जा रहा हूँ मुझे सोने दो। तो वही ने कहा क्यों। तो न्यूज़ ने कहा मुझे बस सोना है। तो इनने कहा न्यूज़न क्या हुआ है, वैसे भी मैंने जब तुम्हारे ऊपर पानी उड़ेला ना तुम लड़खड़ाते हुए मेरे पास आए हो। तो न्यूज़न ने
वो तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ, उसने मेरी वर्जिनिटी ले ली। तो ये सुनने के बाद उन्होंने कहा क्या कौन कर, तभी उन्होंने जब इससे बोला तो न्यूज़ ने कहा पूरे हॉस्टल को जगाना है क्या। तो उन्ना ठीक है कौन है, तो न्यूज़ ने कहा सोमनाथ। तो ये सुनने के बाद उन्होंने कहा पर कब हुआ। तो न्यूज़ ने कहा हम तुम ऑफिस करे, तो उन्होंने हाँ बाकी के ऑफिस। उसके बाद तो न्यूज़ ने कहा उसके बाद हम तुम्हारा काम तुम करने लगे, मैं अपने क्लासेस अटेंड करने के लिए वापस गया। और मेरा एक आपका दोस्त जिसे मुझ पर क्रश था, उसने मुझे सडन प्रपोज कर दिया। और मैंने ना वहाँ पे सामने खड़ा था, तो मैंने वो बुके और फ्लावर वगैरह जो था ना वो सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया और हाँ भी बोल दिया। तो उन्होंने कहा नहीं हुसैन। उसके बाद क्या हुआ तभी, तो नहीं हुसैन उसने मुझे फिर से खींच लिया बाथरूम की ओर। तो उन्हें तब तो नहीं हुसैन उसने मेरे ऊपर मतलब जो होती ना हेटेड वाली कन्वर्सेशन वो शुरू हुई और मैं रो पड़ा। और रोने के बाद मैंने बोल दिया कि मैं उसे इतना प्यार करता था, उसने मुझे ये क्या वो क्या चिट क्या वगैरह वगैरह। तो हमने ने कहा कि वो मुझे प्यार करता है, तो मैंने कह दिया कि मुझे बिलीव भी नहीं हो रहा है, जो पहले चिट कर चुका है वो दोबारा कर सकता है। तो वही ना आगे, तो मैंने कह दिया कि मुझे प्रूफ चाहिए। तो इन्हें कहा और डोंट टेल मी उसने तुम्हें प्रूफ ऐसे दिया। तो न्यूज़ ने कहा उस दरिंदर ने मुझे उठा के लाइब्रेरी के उस रूम पे ले गया और मुझे साथ पूरे 4 घंटे तक कंटिन्यू लगा रहा था। ये सुनने के बाद वो ने हंसी छूट गई थी, वही हंस रहा था लिटरली, वो लोटपोट हो रहा था। तो न्यूज़ ने कहा वही हंसना बंद करो। तो इन्हें कहा तुम्हें प्रूफ चाहिए था ना, वो प्यार करता ही नहीं। तो न्यूज़ ने कहा इतना ज़्यादा प्रेप देने की ज़रूरत नहीं थी, 21 से कम चल जाता। तो न्यूज़ ने कहा ने जब ये बोला तो इन्हें कहा उसने तो पूरी लाइफ टाइम के लिए प्रूफ दे दिया। हुसैन बैठो, ये कहने के बाद विंग बैठता है, विंग न्यूज़न को बिठाता है, विंग पानी पिलाता है, पेन किलर जो कहते हैं ना कभी बॉडी इंजरी के लिए पेन किलर विंग लगता है उसे देता है, विंग उसे कंज्यूम करता है, न्यूज़न कंज्यूम करता है। उसके बाद विंग कहता है हुसैन वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, कुछ होगा उससे बात करो, उससे सारी चीज़ें निकलवा, ठीक है, उसने तुम्हें पहले क्यों छोड़ा, ठीक है। तो न्यूज़न ने उसने बोला कि वो थोड़ा प्रोटेक्टिव हो गया था, उसे लगा कि उसके आसपास जो है जो उसकी जान खतरे में हो जाएगी। तो मैंने पूछा क्यों, तो सांगना ने कह दिया कि बस मुझे लगता है। तो न्यूज़न ने कहा मैंने उसे ये कंसल्ट किया कि ऐसा होता है, ऐसा सबको लगता है पर ऐसा नहीं है। तो वही ने यही सोच लिया पर तुम बताए ना उसका कहने का मतलब। तो न्यूज़ ने कहा इसलिए कौन अपनी उम्र को छोड़ता है, डफर कहेगा। तो वही ने कहा इसलिए तुमने उसे खुद को सौंप दिया है ना, पर अब मैं तुम्हें जानता हूँ हुसैन, तुम इनको हाथ भी नहीं लगा सकता। तो न्यूज़ ने उसने वही, तो वही ना हुसैन मैम ये मेरा बदला है मेरे पेरेंट्स का। तो नहीं सुनेगा वो मेरे भी अंकल आंट है। तो वही ना ठीक है तुम अंकल आंट के ओर से जो भी करना चाहते हो, जितना भी करना चाहते हो उसे करो, पर जब तुम्हें लगे कि तुम अपने प्यार को खो रहे हो तो सब कुछ छोड़ के बैकअप हो जाना। तो ये सुनने वाला तो न्यूज़ ने कहा पर वही उन्होंने कहा मुझे बुरा नहीं लगेगा ट्रस्ट में, और मुझे तब बुरा लगेगा जब मेरी वजह से तुम अपने प्यार को छोड़ दोगे। तो ये सुनने के बाद न्यूज़ ने कहा वैसे वही तो ब्रदर्स ने तुम्हारे साथ कुछ चीर हरण टाइप्स कुछ नहीं किया। तो ये सुनने में तो इन्हें कहा एक तो मेरी पप्पिया धप्पिया लेता है, दूसरे में तो मेरी पूरी इज्जत का हाथ डालने वाला था। तो ये सुनने में न्यूज़ ने कहा डाल दिया। तो वही ने कहा नहीं 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 भाग के आ गया। तो ये सुनने के बाद न्यूज़ ने कहा उसने भाग नहीं दिया या तुम भाग के गए। तो इन्हें कहा दोनों ही कैसे, छोड़ो मुझे सोना है उस दिन, मेरे माइंड को ना जो झटका लगा है वो थोड़ी हीलिंग प्रोसेस में जाना चाहिए। तो उसने कहा सोना भी चाहिए, तुम रेस्ट चाहते हो। वही ये कह के वहीं को ना वहीं वहाँ में सोया था, वहीं को इतना तेज़ बुखार हो चुका था क्योंकि हाँ वहीं कंटिन्यूसली इस बदले के चक्कर में ना 2-3 हफ्ते से ठीक से सोया नहीं है और खाने पीने का कोई ठिकाना वगैरह भी नहीं है। हाँ बस पेश करता है, वो कहता है कि वो लंच डिनर करता है पर नहीं, वो वहाँ पे भी खाना ना एक चिड़िया जितना लालचता है वहीं भी चुका है। उसे ने बोला था कि तुम अपना ध्यान रखो पर वहीं वहीं बात नहीं सुनता है। और वहीं को ना अब फीवर हो रहा था उस मिक्स के चक्कर में, वहीं को लगा कुछ हो रहा है उसके बॉडी में, मतलब फीवर वगैरह पड़ गया, पर वहीं ने ना बहुत सारी चीज़ें निगलेक्ट किया। वहीं ना उसको उठने की कोशिश करता है पर उसे तेज बुखार था। न्यूज़ ना उनको रेस्ट करने की दवा वगैरह करता है और वहाँ से चला जाता है। भांजी ना उनको वेट कर रहा था, उनको मैसेज कर रहा था, उनको कॉल्स कर रहा था पर कोई रेस्पॉन्स नहीं। तो भांजी ना डोम में आ जाता है। भाई सारे कॉलेज में थे तो डोम में कोई ना था, तभी इनके मतलब इनका जो रूम होता है वो भांजी ओपन करता है, वो देखता है कि वही सेंसलेस है। ये देखते ही भांजी वो ना जोर जोर से डला उसको इनको पकड़ता है और सीधा अपने घर ले जाता है। सोंगलान को बुलाता है, सोंगलान उनको चेक वगैरह करता है, देखने के बाद पता चलता है कि उनको नॉर्मल सा वीकनेस हो गया, फीवर हो गया। तो भांजी कहता है
लांजन घर पे ना पे। ये कहने के बाद वो अपने कमरे में ही इनको रखता है, पूरी टेक वगैरह करता है। रात के वक्त इनको होश आता है, इनको होश आने वक्त कहता है हुसैन पानी चाहिए। तो वांगजी जो वहाँ पे था उसने इनको पानी वगैरह पिलाया और कहा तुम ठीक हो। तो ये आपस में देखो इन झट से उठ के बैठा है, कहते तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो ये डोम में। तभी वांगजी देखता है कि ये उसका डोम नहीं है। तो वो गेस करता है कि ये शायद कोई रूम होगा, होटल रूम। तो इन्हें कहा मैं कहाँ पे हूँ। तो वांगजी आता है तुम मेरे कमरे में हो। तो वही ने कहा फिर कैसे, मैं डोम में था। तो वांगजी ने कहा मैं तुम्हें चेक करने गया था और तुम बेहोश पड़े थे। बस बेहोश में कुछ बड़बड़ाया। तो वांग ने वही डोंट वरी मैं हूँ तुम्हारे साथ, क्योंकि वही ने ना मॉम डैड रो रहा था, दूध रो रहा था। वो सीजे गगा ये क्योंकि वो रो रहा था। वांगी ना उसे हक करके बैठा था और उसके बाद थोड़ी देर के बाद उसने छोड़ दिया था, वो सो गया था तब। अब जाके उनको हो जाएगा। तो इन्हें कहा मतलब, तो वांगी ने कहा मैं ना तुम्हारे साथ पूरी लाइफ रहूँगा, तुम्हारे साथ, किसी और के साथ नहीं। तो इन्होंने कहा तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो वांगी ने कहा वही अपने फैमिली को मिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे तुम्हारी फैमिली के साथ हुआ क्या था। ये सुनने के बाद वो इन भी लाइक मैंने क्या बक दिया है क्या। तो मुझे बात नहीं करनी। तो वांगी ने ठीक है नहीं बाद वांगी जाता है नीचे, अपने हाथों से पोरस बना के लाता है, उनको कहता है खा। तो ना एक मुँह बनाता है पर खा लेता है। उसके बाद वांगी कहता है रेस्ट करो, वहीं कहता है मुझे रूम में जाना है। तो वांगी ने कहा कल चले जाना जब बुखार पूरी तरह से उतर जाएगा। तो वहीं कहता है आपकी फैमिली। तो वांगी कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। नहीं ढेर साल लगता है और कहता है नहीं मैं यहाँ पे नहीं रुक सकता हूँ, अगर वो लालजन यहाँ पे रहता होगा तो सोचो दोनों भाई मुझे देखेंगे, नहीं कांड हो जाएगा, नहीं मुझे ये दोनों भाई आज ही टपका देंगे। ये क्योंकि विंग पूरी रात नहीं सोता है, विंग ना वो कहता है ना डरता। यहाँ पे लालजन ना पूरी घर पे घुसने की कोशिश करता है। भाई गार्ड्स जो थे ना उन्होंने पता है कि ये लालजन बॉस है, उनसे पंगा नहीं ले सकते। तो उन्होंने बोलता है कि वांगी सर का स्ट्रेट ऑर्डर है कि घर पे कोई ना आए। तो लालजन भी गेट के बाहर कहता है कहा फिर से किसी को लेके आया हो या फिर कोई हो मेरा है। क्योंकि लालजन जैसे अब सिक्योरिटी ब्रेक करने की कोशिश करता है ना तो सामने आ जाता है, कहता है लालजन मतलब भांजी अकेला रहना चाहता है। तो ये सुनने के बाद लालजन कुछ हुआ है। तो सॉन्गलैन ने कहा नहीं कुछ अकेले टाइम नहीं रहना। तो लालजन ने कहा ठीक है देखिए वो अपनी विला में जाता है। ओके दस कब तक हुआ। तो सैंग कहना ऑलमोस्ट डन, क्या हुआ। तो लालजन ने कहा कुछ नहीं भांजी का मूड ऑफ है। तो सैंग ने कहा ठीक है ना कभी कभी अकेले रहना भी चाहिए उसे, ठीक है। तो लालजन भी अपने सर हाँ में हिलाते और वो बाहर चला जाता है। और वहाँ पे जाके उसे पता चलता है कि नहीं आज वो वोमिया नहीं आई है, उसका मूड तो पहले ही लटका हुआ था। वो 2-3-4 पेग गटकता है और वापस आके अपने घर पे क्या ना फैल जाता है। यहाँ पे दूसरी ओर हंगोजन अपना सारा काम निपटा चुका था। सॉन्गलैन की ना थोड़ी तबीयत खराब हो रही थी, मतलब उसे वोमिट वगैरह चक्कर वगैरह आ रहे थे पर वो निगलेक्ट कर रहा था। तभी उसे कुछ याद आता है कि स्वैंग ने लास्ट टाइम उसे नोटिंग कर दिया था और ये बात बहुत मतलब ऑकवर्ड था। पर वो हंगोजन को ये बात बताना भी नहीं चाहता था। पर अब ना उसकी सिम्टम देखे ना उसे थोड़ी ना अपने ऊपर ना कहते ना अपने बॉडी के चेंजेस पता चल रहे थे। तो सॉन्गलैन ने ना खुद से प्रेगनेंसी टेस्ट किया और भाई साहब वो देख के शॉक कि वो प्रेग्नेंट है। तो तभी ये बात जाके उसने सीधा हंगोजन के सामने रख दिया और कहा हंगोजन। तो हंगोजन बस सॉन्गलैन को देखता है और कहता है क्या हुआ। तो सॉन्गलैन ने कहा मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो ये सुनने वाला हंगोजन ने कहा सुयांग। तो सॉन्गलैन ने कहा शराब हंगोजन कब तक उसे डांटोगे। तो हंगोजन ने कहा हाँ मेरे एक लौता दोस्त को उड़ा के ले जाने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ। तो सॉन्गलैन ने कहा शराब तुम सबका दोस्त हो। तो हंगोजन ने कहा हमारे एक ऐसे दोस्तों में कहा जो बहुत प्रेशियस है, वैसे प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो ये सुना सॉन्गलैन ने कहा शराब। तो हंगोजन ने कहा क्या शराब तुम जाने वाले। तो सॉन्गलैन ने कहा तुम्हारे कहा। तो हंगोजन ने कहा मैं अकेले जाके वापस आ जाऊँगा, तुम वापस जाओ और स्वयं के कान में उठ के कहो ठीक है और हो सके तो शादी कर लेना। तो सॉन्गलैन ने कहा तुमने इतने सालों से हमें परमिशन नहीं दिया था। तो हंगोजन ने कहा आज ये बॉस नहीं दिया था पर आज ये दोस्त तो दे सकता हूँ ना। और हाँ काम पे कोई कोताही नहीं, तुम 3 महीने तक कोई काम नहीं करोगे, उसके बाद अगर तुम्हें काम करने का मूड हो तो 2 महीना काम करना बाकी फुल टाइम रेस्ट, ठीक है। तो सॉन्गलैन ने कहा हंगोजन। तो हंगोजन ने कहा शराब जाओ। ये कहने वाले उसने सॉन्गलैन को सिक्योरिटी टाइट के साथ चाइना भेज दिया था स्वयं के पास। तो स्वयं अपने रूम में बैठा था तभी लालजन ना बड़ी दांत फाड़े बैठा था। तो सॉन्गलैन ने कहा स्वयं ने कहा क्या हुआ है। तो लालजन ने कहा जाओ तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज हंगोजन ने भेज के रखा है। तो स्वयं जैसे ही अपने कमरे का खुलता है ना उसे तो डर लगता है कि वो पूरा कमरा बंद है और ये
उसे पता है ये लैंसन कुछ ना कुछ प्रैंक उसके ऊपर करता रहता है। पर भाई जैसे ही कमरा का उसने लाइट ऑन किया, वो शॉक थी, वहाँ पे सॉरी साउथ इंडियन बैठा था। तो सोहेल ने कहा कि हम इंडियन वापस आ गए क्या, तुम भी आ गए। ये कि जैसे वो साउथ इंडियन को हक करने वाला था ना, भाई साउथ इंडियन बेड के आसपास जो भी पड़ा था, पिलो कवर वगैरह जो भी था, उसने फेंक एक एक चीज़ फेंक के मारा। तो कहा कि ये क्या कर रहे हो, तुम्हारे इकलौता बॉयफ्रेंड हो, मार डालोगे क्या। तो साउथ इंडियन ने कहा मरना ही चाहिए तुम्हें, तुमने मुझे स्वयं के बच्चे कहेंगे। तो स्वयं ने कहा साउथ इंडियन क्या हुआ है। तो साउथ इंडियन ने कहा तुम्हारी वजह से प्रेग्नेंट हो गया, अब स्वयं को बच्चा कैसे करूँ, मेरे खुद के बच्चे आने वाले। तो स्वयं ने कहा क्या सच में। तो साउथ इंडियन ने कहा तुम जान बुझ के है ना। तो स्वयं ने कहा और क्या करता, तुम सिंगल थे और तो हम मुझे तुम्हारे पास रहने ही नहीं देता था। तो ये सुनने का साउथ इंडियन ने उसको पता है कि हम दोनों एक दूसरे के वीकनेस है, और बस तो यार ने ठीक है मुझे पता है कि हम को पता है कि हम दोनों एक दूसरे को वीकनेस है, और वीकनेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बस ने हम दोनों का लेके खाता। पर इतनी बड़ी गुड न्यूज़, तो साउथ इंडियन को शादी करनी पड़ेगी, मैडम मैं बता रहा हूँ मैं भाग जाने वाला हूँ। तो ये सुनिए बस साउथ इंडियन का बिल्कुल नहीं, तुम बोले तो अभी शादी कर ले। तो साउथ इंडियन अभी नहीं, बेबी होने के बाद। तो सही है ठीक है, तो घर पे बताए अंकल आंट बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो ये सुनने के बाद साउथ इंडियन का बताएंगे, पर हम जिनको आने दो ठीक है। तो सैनी ने अपना सर मिलाया और वो बस बेबी को फील करने के लिए वहाँ पे बैठ गया। तो सैनी आया भाई 1 मंथ का भी नहीं हुआ है, तो मुझे कैसे फील करिए। तो सैनी पर फिर मुझे देखना है जब लान जाने का। तो हम जो नहीं आए, तो ये सुनने के बाद अपने साथ नाम मिला और लान जाने का कॉन्ग्रेचुलेशन। वैसे इसमें तुम्हारी प्लानिंग बहुत अच्छी थी, तभी साउथ इंडियन सैन को देखते हैं तो सैन ने कहा तो साउथ इंडियन और मान जी कैसा है। तो लान जाने का पता नहीं एक दिन से एक रात और एक दिन से कोक भवन में बैठा है। तो ये सुनने के बाद साउथ इंडियन का मतलब तो साउथ इंडियन पीछे जाते वाला है, वो बस खुद को अकेला रहने देना चाहता था। अब वो ठीक है, तुम जाके मिल सकते हो लंदन। तो और वैसे स्वयं कॉन्ग्रेचुलेशन डैड बनने वाले हो, और साउथ इंडियन आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, आप पापा बनने वाले हो, इन शॉर्ट मम्मी बनने वाले हो। तो साउथ इंडियन ने कहा सैरा फ्रॉन्गलैंड। तो लैंडन ने कहा क्या उसका कोक भवन ठीक हो गया। तो समझने ने कहा हाँ उसे थोड़ा मेंटल पेस चाहिए था और उसने ले लिया ठीक है वो। तो लंदन ने कहा ठीक है, क्या उसे पता है कि साउथ इंडियन यहाँ पे आई है। तो सॉन्गलन ने कहा उसे ये पूछा कि हांगुजिन आया है, पर उसने जब नाम बोला तो ठीक है बोला उसने। तो सॉन्गलन ने उसने मेरे बारे में कुछ यकीन नहीं किया। तो ये सुनने का सॉन्गलन ने कहा ये कहने के बाद उसने एक बड़ा सा हैम्पर निकाला और कहा ये रहा। तो ये सॉन्ग साउथ इंडियन ये क्या है। तो उसने कहा वो ये है तुम्हारे लिए हैम्पर है साउथ इंडियन। तो साउथ इंडियन ने कहा ये मुझे भी पता है सॉन्ग पर ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो। तो साउथ इंडियन ने कहा तुम पेरेंट्स बनने वाले हो ना। तो साउथ इंडियन ने कहा मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था। तो नंजन ने कहा साउथ इंडियन तुम इतना डम कैसे हो सकते हो, वांग जी को पहले से ही पता था कि स्वयं ऐसा कुछ कारण करने वाला है ना स्वयं। तो स्वयं ने कहा हाँ मैंने बस वांग जी को कैजुअली ऐसे फ़ोन किया था उस काम के दौरान, और मैंने पूछा था कि मुझे साउथ इंडियन से मिलना है, मुझे उसे अपने पास लाइक के लिए रखना है, पर तुम्हारे प्यारे सांगोजन मुझे शादी करने नहीं दे रहा है। तो लांजन ने कहा तो सही ने कहा उसने मस्ती मस्ती में बोल दिया था कि अपने उम्र का प्रेग्नेंट कर दो। तो मैंने कर दिया। तो ये सुनने के बाद तो लाजन भी लाइक स्वयं तुम उस आदमी से एडवाइस मांगने चले गए थे जिसका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो सही ने हाँ मैं तुम्हारे से एडवाइस देता जो मेरे को मारता था। तो सॉन्गलैंड भी बोल रहा था तुम मुझसे ले लेता थे। तो सही कहते हाँ इस प्राणी से मिलो साउथ तुम पता है इसका एक ओमेगा है। तो ये सुनने का साउथ का क्या सच में सॉन्गलैंड सही ना, अरे मेरी पूरी बात तो सुन लो, इसका एक ओमेगा है पता है। जब उसके पीछे दुश्मन पड़े थे ना, इसने अपने ओमेगा के साथ ब्रेकअप कर लिया, ब्रेकअप करने के बाद वो अपनी जोन में चली गई और इसने उस सारे दुश्मन को टपका दिया। अब वो इसे परस्यू करने की कोशिश करे क्यों सॉन्ग का वो खिलाना है ऐसा क्या सॉन्गलैंड। तो सॉन्गलैंड का मैंने अपनी गलती की माफ़ी मांग लिया और अब वो में हम साथ है। तो सैंजन का वाह सारी ओमेगा अपने अपने बाल के साथ सेट। मेरा बोला भाग के काम पे चला गया पता ही नहीं चला है। तो सॉन्ग लाने का क्या कहा। तो लांजा ने कहा कुछ नहीं। तो सही नहीं अरे कुछ नहीं किया बस इधर खबर पता है क्या कि भाई हमारे लांजन को कोई ओमेगा पसंद आए। तो ये सुनने के बाद सॉन्ग साउथ इंडियन और संग के साथ व्हाट कौन है वो कहाँ पे रहता है। तो ये सुनने के बाद लांजन भी पता ही बस उसका नाम विंग है ये पता है। तो सॉन्ग लाइन भी लाइक सिर्फ विंग और कुछ नहीं। और वैसे भी इतना अजीब प्राणी के साथ नाम के प्राणी के साथ तुम्हें प्यार कैसे हो गया। तलंजन ने कहा पता है उसके आँख में ना एक ब्राइटनेस है,
पर उसकी बॉडी ना पूरी काँपती है उस ब्रेवनेस को शो करने में। तो ये कहने वाला सोएंगे गधे, वो ब्रेवनेस नहीं है, बट डर के कारण ना एक्शन लेता है, मतलब उस गुस्सा तब आता है जब बहुत डरता है। तो ये कहने के बाद जुफान जानवी ने भी अपने सारे हाथ मिला और उसकी आंखों में ऐसे मासूम थे। पता है जब मैंने उसे कहा कि तुम अपना बॉडी सेल करो, तो उसका रिएक्शन ऐसा था कि मैं वैसे ही वैसा कोई ओमेगा नहीं हूँ। कोई कितना क्यूट रिएक्शन था जी, करे तो उसे वहीं पे कच्चा खा लो। तब ये सावजन जानेगा तुम वैसे खाने वाले हो। छोड़ो, ये कहने के बाद सावजन जानेगा मेरी बेबी के सामने ये वैसे वैसे मत करो। वैसे लांजन कब मिलाने वाला, तो लांजन का खुद मैं मिल लूँ, उसके बाद तुम्हें मिला लूँ। तो सामने ने कहा चलो हम मुझे का उसके ऊपर क्रश है। तो जैंग ने कहा ईलिंग पेट्रियार्क। तो लांजन का एक ओमेगा पर क्रश है, बांग्जी का भी कुछ हो जाए। तो ये सुनने के बाद लांजन का मतलब, तो संगलन ने कहा तुम बांग्जी से खुद बात कर लेना, बेटर होगा। ये देख के लांजन और साउथ इंजन और सोयंग को कंफ्यूज लुक देके सोंगलन बांग से चला गया था। यहाँ पे इनको जब थोड़ा सा तबीयत ठीक लगा ना, वो वही से डॉक्टर जाने की जिद करने लगा। तो वांगी ने पूछ लिया था कि इतना जिद क्यों करा, तो इन्हें मुझे बस जाना ही कि उन बात से भाग के उससे मैं चला जाता। तो आज का पार्ट पे खत्म होता है, फिर मिलेंगे कल के पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो एंड एंजॉय द स्टोरी गाइस। मुझे लगता है ये 20 एबव पार्ट्स होने वाला, मतलब 20 पार्ट्स तक मेरी मोस्ट ऑफ द स्टोरीज खत्म हो जाती है। ये लगता है 25 या 26 तक जाएगा। तो इतनी लंबी स्टोरी को एंजॉय करने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thanks for watching. Bye bye cuties and sweeties.